ठीक है। किसमें कह रहा है? सीआरडीआई। सीआरडीआई ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? कॉमन रेल पर, फ्यूल पंप पर, इंजेक्टर पर, या फ्यूल फिल्टर पर? सीआरडीआई का मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ आपको। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 142 का? किसी का आंसर आ रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। इसका हो जाएगा कॉमन रेल। आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन रेल। सीआईडी ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व, जो प्रेशर को डिस्चार्ज करने वाला वाल्व कहाँ रहता है? कॉमन रेल पर। ये कहाँ पे लगी होती है? कॉमन रेल होती है एक। जब मैं आपको ये सीआईडी इंजन पढ़ाऊंगा उसमें इसको प्रॉपर बताऊंगा। उसके बाद पूछ रहा है HEUI क्या? HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं? ठीक है। हाउ मैनी फ्यूल चैम्बर आर इन HEUI? इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन। ठीक है। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं आपके? दो होते हैं। कितने होते हैं आपके? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं इसमें। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीआरडी इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है, क्या कह रहा है? जो सीआरडी इंजन है उसमें जो दबाव को कौन विकसित कर रहा है ये पूछ रहा है। ईसीएम, इंजेक्शन, फ्यूल टैंक, या हाई प्रेशर पंप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर पंप। देखो प्रेशर पंप का काम ही होता है लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। ठीक है। थोड़ा मैं आज फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी ये क्या, अभी 200 भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं। इसके बाद 250-300 क्वेश्चन और हैं। इसमें भी 250 क्वेश्चन है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा आज। उसका देखो, सीआरडीआई इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दाब विकसित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 146। डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? ये पंप के प्रकार दिए है, जर्क टाइप पंप, इनलाइन पंप, रोटरी पंप, या सर्वे टाइप पंप? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटरी टाइप पंप। क्या हो जाएगा? रोटरी टाइप पंप। कौन है? रियलमी। नाम चेंज करो पहले तो। ठीक है। जो बच्चे बैक वाले हैं वो भारत स्किल वाली पीडीएफ, दोनों पीडीएफ को पूरी याद करेंगे। ठीक है। याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा रोटरी टाइप पंप। क्या हो जाएगा? रोटरी टाइप पंप आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। रोटरी टाइप पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक होता है? क्या होता है? कंट्रोल रैक होता है। मैकेनिकल गवर्नर होगा, या न्यूमेटिक गवर्नर होगा, या हाइड्रोलिक गवर्नर होगा, या सर्वो गवर्नर होगा? तो जो आपका होगा वो होगा मैकेनिकल गवर्नर। कौन सा होगा? मैकेनिकल गवर्नर। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? मैकेनिकल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित है? एक होता है C10 नंबर और दूसरा होता है ऑक्टेन नंबर। क्या होता है? C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर। C10 नंबर जो होता है वह आपको डीजल से संबंधित है। किससे? डीजल से। जबकि ऑक्टेन नंबर जो होता है वो आपका किससे होता है? पेट्रोल से। किससे? पेट्रोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल। पूछा क्या गया है? C10। C10 नंबर से संबंधित है क्या? डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्रूड ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल ऑयल से, या सिंथेटिक ऑयल से? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो जो आपका डीजल पेट्रोल जो भी होता है वो कहाँ से निकाला जाता है आपका? क्रूड ऑयल से। उसके बाद देखो, ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? सक्शन पाइप, प्रेशर पाइप, वैक्यूम पाइप, और ओवरफ्लो पाइप? कौन सी पाई जाती? कह रहा है ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर। पढ़ना ध्यान से। क्या कह रहा है? ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच, ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? तो वो आपकी होती है ओवरफ्लो पाइप। ओवरफ्लो पाइप।
ठीक है। कौन सी होती है आपकी? ओवरफ्लो पाइप। ये क्या करती है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उस ऑयल को इसके द्वारा उसको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि नोजल का नाम क्या है? सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल, या डिले नोजल, या पिंटर नोजल। तो देखो, नोजल भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये सब आपके नोजल के प्रकार दे रखे हैं इसमें। कौन सा हो जाएगा आपका इसका आंसर? हो जाएगा पिंटर नोजल। कौन सा हो जाएगा? पिंटर नोजल। नेक्स्ट देखो, नोजल का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? नोजल का नाम क्या है? सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल, या पिंटन नोजल। उसके बाद क्या है? पिंटॉक्स। ठीक है। कौन सा है? पिंटॉक्स। इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको बताना है। देखो, इसमें कितने होल हैं? एक, दो, तीन। जब एक या एक से अधिक, क्या? जब एक या एक से अधिक होल हो तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? मल्टी होल नोजल। कौन सा कहलाएगा? मल्टी होल नोजल। नोजल का नाम क्या है? दूसरा डायग्राम देखो ये। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा आज, ठीक है। इस नोजल का नाम पूछा गया है। सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल, पिंटन नोजल, या पिंटॉक्स नोजल। इसमें कितने होल हैं? इसमें ओनली एक होल देख रहे होगे आप लोग। कितना? एक होल दे रखा है इसमें। देखो, इसको पहले डायग्राम देखो ध्यान से। ओके भाई, प्रेजेंट अंजीत ए। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? सिंगल होल नोजल। कितना होल है इसमें? इसमें ओनली एक होल है, जिसको बोलेंगे सिंगल होल नोजल। क्या हो जाएगा? सिंगल होल नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है? सिंगल सिलेंडर, जो आपका सिंगल सिलेंडर होता है, उसमें आपका ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? इंजेक्टर से, एफआई से, एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप, या गवर्नर से, या फीड पंप से। किससे प्राप्त होता है? तो जो आपका ईंधन प्राप्त होता है, वह आपका कहाँ से होता है? आंसर दिया किसी बच्चे ने, ए। वेरी गुड। इंजेक्टर, नमन। नमन जांगड़े, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका हो जाएगा, इंजेक्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है? ठीक है, फिर ध्यान से पढ़ो। ईंधन की कम खपत, जो आपका फ्यूल है उसकी खपत क्या हो? कम हो। बिजली और अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली का सबसे उपयुक्त है? इनलाइन पंप सिस्टम, रोटरी पंप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर पंप सिस्टम, या सीआरडीआई सिस्टम। तो जो आधुनिक गाड़ियों में प्रयोग किया जा रहा है, वह सबसे ज्यादा आपका प्रयोग किया जा रहा है सीआरडीआई सिस्टम। कौन सा किया जा रहा है? सीआरडीआई सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी ईंधन प्रणाली, क्या कह रहा है? कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है? विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय द हाइड्रोलिक एनर्जी? इनलाइन एफआईपी, डिस्ट्रीब्यूटर एफआईपी, सीआईडीआई फ्यूल पंप, या एच ई यू आई फ्यूल पंप। देखो, जिस बच्चे को एच ई यू आई की फुल फॉर्म पता है, वो इसका आंसर इजीली लगा देगा। ठीक है, वह इसका आंसर इजीली बता देगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा HEIP। देखो, इसमें लिखा है हाइड्रोलिक। तो एच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, इंजेक्शन। इस तरीके से इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, HEUI। क्या हो जाएगा? HEUI इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। HEUI का विस्तार क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। इसकी क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी?
तो मैं भी चल बता रहा था आपको, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, ठीक है, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आप देख रहे हैं इसमें फिगर में, इसका नाम क्या है? देखो ये नोजल होगा, नोजल होल्डर होगा, स्पिंडल होगा, या इंजेक्टर बॉडी? इसका आंसर बताओ आप लोग। सभी लोग अपने नाम से ऐड हो जाओ, जियूम यूजर, जियूमी 230208N, इस तरीके से मोनू। और तो सभी बच्चे अपने नाम से ऐड हैं, ये दो बच्चे, दो लोग ऐड नहीं है अपने। ठीक है, नाम से ऐड हो जाओ आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ध्यान से देखो एक बार और, एक बार और देखो ध्यान से। इसका आंसर होगा नोजल। क्या होगा? नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपकरण का नाम क्या है? क्या कह रहा है, इस उपकरण का नाम क्या है? FIP टेस्टर, इंजेक्टर टेस्टर, या पंप टेस्टर, या आपका कंप्रेशन टेस्टर? क्या होगा इसका आंसर? नंबर बी, इंजेक्टर टेस्टर, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? बी, इंजेक्टर टेस्टर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका पूछ रहा है। ये जो नली है, इस नली का नाम पूछा गया है। देखो, स्वान नेक नली, स्वान नेक पाइप, डीजल पाइप, यू वेंड पाइप, या लीकेज पाइप? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वान नेक पाइप। क्या हो जाएगा? स्वान नेक पाइप। इसका आंसर क्या होगा? स्वान नेक पाइप। तो कोई इसकी जो गर्दन है, ये किसकी तरह है? स्वान की तरह है। तो स्वान पक्षी होता है। ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है? किसको डीजल को संपीड़ित करने, कंप्रेस करने का काम कौन करता है? ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है? गवर्नर, रैक रोड, स्लीव, या प्लंजर? आंसर सी, स्लीव। संजीत, नमन, सी बता रहे हैं दोनों बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? मुझे ऑप्शन डी लग रहा है इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, अरे यार क्लास का- एक मिनट होना, इसका आंसर थोड़ा चेक करता हूँ मैं। 160। इसका ऑप्शन, इसके इसमें तो दे रखा है गवर्नर। क्या गवर्नर क्या करता है? वैसे देखा जाए ना, मेरे हिसाब से गवर्नर का काम होता है लो और हाई स्पीड पे क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई करता है, ठीक है, फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, किसको काम? फ्यूल मतलब कितना हमने भेजना, रिच मिक्सचर चाहिए या लीन मिक्सचर चाहिए हमारे कंबशन सिलेंडर के अंदर, वो डिसाइड करता है आपका गवर्नर। एक स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होता है गवर्नर। क्या होता है? एक स्पीड सेंसिटिव डिवाइस। यहाँ पे इसका आंसर गवर्नर दे रहे हैं, तो आप गवर्नर ही याद रखना। ठीक है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो आपका इसमें दिया है वही आंसर याद रखना, और वही वहां पे लगाना, वही आपका सही होगा। ठीक है, मैं कल भी आपको बता चुका था शाम को। उसके बाद देखो, CRDI प्रणाली के क्या लाभ हैं? इंक्रीज, देखो इंजन शोर बढ़ाए, या इंजन टॉर्क को कम करे, इंजन की खपत को बढ़ाए। देखो, जब हम लोग, देखो अभी जो आधुनिक गाड़ियां हैं उनमें कौन सी सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है? उसमें CRDI सिस्टम लगने से आपकी एक चीज खत्म कर दी गई गाड़ी में। क्या? कार्बोरेटर। जो आपकी गाड़ी में अब गाड़ियों में कार्बोरेटर नहीं आता है, उसके स्थान पे क्या लगी है? CRDI सिस्टम। ठीक है, उसके स्थान पे किसका प्रयोग किया जा रहा है? CRDI सिस्टम। अगर शोर को बढ़ाएगा तो हम क्यों लगाएंगे? इंजन के टॉर्क को भी कम कर रहा है तो हम उसको नहीं लगा सकते हैं। ईंधन की खपत को भी बढ़ा रहा है, ठीक है, तो भी हम क्यों नहीं करेंगे? लास्ट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड अंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
50% कितना, 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन सी कीट प्रणाली कम हो जाती है? इंग्लिश में पढ़ो पढ़ो। That seed system reduce above 50% अनबर्न हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन क्या है? यह आपका क्या है? एक पॉल्यूटेंट है। क्या है? पॉल्यूटेंट है। इसको 50% कम कौन करता है? तो एक ही सिस्टम है जो आपका कम कर सकता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो जितने बच्चे अभी जुड़े हो ना, ये सारे बच्चे शाम को 7 बजे जुड़ने चाहिए। और ये क्लास इससे आगे कल स्टार्ट होगी। और ऐसे बच्चे जो जॉब करते हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, मैं सोच रहा हूँ कल संडे को भी क्लास ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो संडे के लिए जो भी रेडी हो तो मुझे बता देना मैसेज करके, तो मैं संडे को क्लास ले लूंगा। यही रहेगी 4 बजे आपकी, लेकिन 7 बजे की क्लास कल नहीं होगी तो फिर। ठीक है। देखो, इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? ठीक है, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है? इंजन प्रणाली को, किसको? इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? रेगुलेटर, ईसीएम, फ्यूज या स्विच? ये आपका जो देख रहे हो ना, ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या है? ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये आपका इंजन का, ये मान के चले एक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर जैसे कि दिमाग। आपके कंप्यूटर के दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है ना, जैसे वैसे ही इंजन का दिमाग का है तो क्या है? ईसीएम। ठीक है। एक आपका होता है सेंसर, उसके बाद ईसीएम, और एक होता है एक्चुएटर। ये तीनों चीजें होती हैं। इनका काम मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। सीआईडी इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है? ठीक है। इन सीआईडी इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न, मतलब जो अधिक है, जो अत्यधिक फ्यूल होता है ना, वो कहाँ पे रिटर्न होता है? रेल में ही रहते हैं, या उच्च दाब पंप पर लौटे, या ईंधन टैंक पर लौटे, या ईंधन फिल्टर पर लौटे? कहाँ पे लौटेगा ये 164 का? देखो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना आपका, तो वो क्या करता है? आपके टैंक में ही वापस आ जाता है बाईपास नली के द्वारा। ओवरफ्लो लाइन लगी होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं? उसको हम लोग वापस किसमें? फ्यूल टैंक में ही भेज दिया जाता है उसको। उसके बाद पूछ रहा है हीटर प्लग का कार्य क्या है? देखो जब आपने अभी एक न्यू बाइक ली होगी ना, BS6 जो गाड़ी आ गई, तो वहां पे क्या है? चोक। चोक नाम सुना है ना? चोक। तब पहले आप क्या करते थे? चोक ले लो और गाड़ी को स्टार्ट करो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो BS6 गाड़ियां आ रही हैं, उसमें चौक वॉल्व को भी खत्म कर दिया गया है। इसको, चौक को खत्म कर दिया गया है। वहां पे प्रयोग किया गया है हीटर प्लग। क्या? हीटर प्लग प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये कह रहा है जो हीटर प्लग है उसका काम क्या होता है? ईंधन पंप को गर्म करे, या दहन कक्ष को गर्म करे, वार्म अप इंजेक्टर, या वार्म अप बॉल्व। जो हीटर प्लग होता है उसका काम होता है कंबस्टन चेंबर को गर्म करने का काम। किसको? जो आपका कंबस्टन चेंबर है, उसको गर्म करने का काम कौन करता है? हीटर प्लग। क्या करता है? हीटर प्लग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है? क्या कह रहा है? जो डीजल इंजन है उसमें हम लोग फिल्टर क्यों लगाते हैं? फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो, एयर फिल्टर हो, या किसी भी प्रकार का फिल्टर हो, उसका काम सिर्फ ये होता है, जो आपके डर्टी पार्टिकल्स हैं, क्या है, जो अशुद्धियां हैं, उनको रोकने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंदे धुएं को रोको। क्या? जो आपका धुआं है, गंदा धुआं, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंदे धुएं को रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैसे दबाव FIP की उच्च दाब दबाव पाइपलाइन लाइन में बनाए रख रहा है? कौन है? कंट्रोल रैक होगा, या ड्रेवरी बॉल्व होगा, या बैरल होगा, या प्लंजर होगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से।
इसका आंसर क्या होगा? 167। ये कह रहा है कैसे दबाव एफआईपी की उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैरल। एक मिनट, इसका आंसर होगा डिलीवरी वाल्व। इसका क्या होगा? जो डिलीवरी वाल्व होता है उसका काम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना, ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित हुआ है? जो क्या कह रहा है, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप, किसमें? एफआईपी पंप में। एफआईपी पंप में मैक्सिमम कितना प्रेशर डेवलप होता है? देखो हिंदी में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसको देखो, ये कह रहा है फ्यूल इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो आपका एफआईपी पंप होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितना प्रेशर डेवलप होता है? 100 से 200 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 200 से 300 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 300 से 400 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका है 400 से 700, 400 से 700 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही आपका आंसर सही है। क्या है? 400 से 700 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके अंदर डेवलप होता है? आपका एफआईपी पंप के अंदर। जब मैं आपको क्या बोलते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें सारा कुछ बताऊंगा एक एक पार्ट के बारे में। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? बाई प्लंजर, बाई कंट्रोल सी, बाई कंट्रोल रेट, या बाई इंजेक्शन, किसके द्वारा होती है? आपकी होगी बाई कंट्रोल रेट। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, बाई कंट्रोल रेट। ऑप्शन नंबर सी, बाई कंट्रोल रेट। 170, डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग, देखो नाम क्या दे रहा है, चमक प्लग का उद्देश्य, देखो ग्लो प्लग, हीटर प्लग, इनका नाम एक ही है। ग्लो प्लग, हीटर प्लग, इनके काम सेम है। ये क्या करते हैं? आपके कंबसन चैम्बर को गर्म करने का काम करते हैं। लेकिन कब करते हैं? ये आती ना बात, ये वही पूछा गया है, ये कब करते हैं? ये कह रहे हैं दहन पूरा होने पर, या विलंबित दहन, या अग्रिम दहन, या दहन शुरू करना। तो इनका काम होता है, देखो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी ना, तो आप लोग क्या करते हो? च्योक ले लोगे। क्या करोगे? च्योक लोगे। च्योक लेने का खराब चेक लगाओगे। इससे क्या हो रहा है? आपकी गाड़ी के अंदर रिच मिक्सचर पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? रिच मिक्सचर पहुंच रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है? गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। मतलब समझो, रिच मिक्सचर का मतलब क्या होता है? एक आपका एयर और फ्यूल का रेशियो होता है। क्या होता है? एयर और फ्यूल का रेशियो होता है, वो होता है 15:1। कितना होता है? 15:1। तो इसमें 15 पार्टिकल्स आपके एयर के रहेंगे और एक पार्टिकल आपका किसका रहेगा? फ्यूल का रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने च्योक ली ना, तो उस समय क्या होगा? एयर कम सिलेंडर के अंदर जाती है और आपकी डीजल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी क्या होती है? गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ी दूर चलेंगे ना, उसके बाद आप अपनी ट्यूब को क्या करते हो? बंद करते हो। क्यों करते हो? आपको पता है कि अगर ट्यूब ओपन रहेगा ना, तो उससे क्या होगा? आपका आपका जो फ्यूल है ना, वो अधिक खर्च होगा। इस वजह से आप लोग क्या करते हो? ट्यूब को पहले उसको बंद कर दोगे, ट्यूब लेने के बाद उसको तुरंत बंद करोगे, नहीं तो क्या होगा? वो उसमें फ्यूल की खपत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान समय में BS6 गाड़ियां आ रही हैं, उनमें क्या लगा है? हीटर प्लग। तो वही पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो वो क्या करता है? दहन को शुरू करता है हमारे इनिशियल कंबस्टन, दहन को शुरू करने का काम आपका किसका होता है? आपके ग्लो प्लग का। 171, ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर। जो ओवरफ्लो वाल्व होता है उसका काम क्या है, वही पूछ रहे हैं। फिल्टर करने के लिए, अधिक ईंधन की आपूर्ति करने के लिए, या दूसरा ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए, या स्वच्छ डीजल की आपूर्ति करने के लिए, या लीक करने वाले ईंधन को लेने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देंगे इसका आंसर। इसका आंसर दो जल्दी। अंजीत फ्यूल फिल्टर, इसका आंसर दो। 171, देखो क्या कह रहा है? किसी का आंसर आया? ऑप्शन सी अंजीत। नहीं नहीं, सी नहीं होगा। ईंधन फिल्टर में प्रवाह बॉल, देखो इसमें फिल्टर का काम नहीं पूछा अंजीत, यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका फ्लो बॉल्व है ना, उसका काम पूछा गया है।
व्हाट इज द पर्पज फ्लो वॉल्व इन फ्यूल फिल्टर? फ्यूल फिल्टर के अंदर जो फ्लो वॉल्व रहता है उसका काम क्या है? उसका काम क्या होता है? ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईंधन टैंक में बेफल क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो आपकी ईंधन टैंक होता है उसके अंदर बेफल क्यों? देखो बेफल का काम होता है उसके, देखो जब ये देखो यहाँ पे क्या है, बेफल में आपको वैसे बताऊं ना जनरली, तो ये क्या करता है, ईंधन को छलकने से बचाता है आपके गाड़ी के अंदर, ईंधन को छलकने से बचाता है आपका बेफल, पहली चीज। और दूसरी बात, अगर जब मैं आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे डायग्राम के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, टैंक में ईंधन की कमी को कम करे, क्या करे, मिनिमाइज द स्लैशिंग। स्लैशिंग का मतलब होता है छलकना, स्लैशिंग ऑफ फ्यूल टैंक, फ्यूल इन द टैंक, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, टैंक में ईंधन की कमी को कम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यही इंटेक टैंक का सिस्टम ही चल रहा है। इसके बाद देखो, कह रहा है पिंटन नोजल, क्या पिंटॉक्स, पिंटॉक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है? जो आपका पिंटॉक्स नोजल होता है उसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त छेद रहता है, क्या रहता है उसमें आपका एक अतिरिक्त छेद रहता है। तो वही पूछ रहा है क्यों रहता है। पहला ऑप्शन पढ़ो आप, ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता करना, या ठंड की स्थिति में रोकने में सहायता करना। तीसरा है ठंड की स्थिति में समृद्ध ईंधन प्रदान करना। और चौथा है बहुत कम ईंधन की आपूर्ति प्रदान करना। ये क्या करता है, एक सहायक क्षेत्र इसलिए रहता है जिससे ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता। जैसे क्या होता है, मैं वही रिच और लीन मिक्सचर की बात कर रहा था ना ट्यूब में, ट्यूब के लिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने ट्यूब ली, आपका फ्यूल ज्यादा जाएगा और एयर कम हो जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, रिच मिक्सर हो रहा है, जिससे आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये कह रहा है ठंडे, ठंड जैसे आपकी सर्दी पड़ रही ना, अगर पिंच ऑफ नोजल उसके अंदर लगा है, उसमें एक ऑक्सिलरी छेद भी है, क्या है, ऑक्सिलरी। तो वह क्या करेगा, उसके द्वारा एक्स्ट्रा फ्यूल को कंबशन चैम्बर में भेजेगा, जिससे क्या होगा, वह जल्दी शुरुआत में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य छिद्र के साथ, क्या कह रहा है, 174 देखो, 174 में देख रहे होंगे आप, मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नोजल है? अभी आप पढ़ा थे ना, अभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग देखो, ये वाला जो क्वेश्चन कराया ना, उसके जैसे कुछ आंसर है इसका, कि मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा। ऑप्शन ए दे रहे हो आप लोग। सिंगल नहीं होगा भाई, नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा। मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे, आपका मुख्य तो है, उसके साथ साथ आपका क्या है, एक सहायक भी है, तो इसका आंसर होगा पिंटॉक्स। जो पिंटॉक्स नोजल होता है उसमें क्या होता है, उसका जो मेन वो है ना, होल है, उसके साथ साथ एक सहायक ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 175। डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है? कितना उच्च दबाव का, देखो जो सीआरडी सिस्टम था ना उसका कितना था, 2000 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना था, 2000 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 175 का कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। दिगंबर, सभी बच्चे जुड़े हैं, भागो मत कोई, 17 बच्चे, 2 बच्चे क्यों चले गए? अभी 4 मिनट क्लास चलेगी आपकी। मैं सोच रहा हूँ कितना, 177, 180 तक तो हो ही जाए। उसका डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन सा नियंत्रित करता है? जो आपकी विच इट कंट्रोल मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन। डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? वह आपका कौन करता है, कौन करता है आपका, आपका करता है गवर्नर। कौन करता है, गवर्नर। गवर्नर के देखो, गवर्नर का एक स्पीड सेंसिटिव डिवाइस है, क्या है, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस आपकी क्या है, गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद, एक क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में, किसको, ईसीएम को सिग्नल देने में कितना समय लगता है? इसका आंसर बताओ आप लोग।
जी वेरी गुड। 2 सेकंड लगता है कितना? इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को 2 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड। डीजल इंजन में विस्फोट का क्या प्रभाव है? किसका विस्फोट का? विस्फोट का क्या प्रभाव है, इसका आंसर बताओ। इंजन में खनकनी आवाज, खनकती आवाज, अधिक इंजन की शक्ति, या उच्च इंजन की गति, अचानक इंजन बंद करो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विस्फोट। ब्लास्ट हो रहा है ना, तो इसमें नॉकिंग साउंड इन द इंजन। नॉकिंग साउंड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 180 तक देख लेंगे हम लोग अभी। एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या कह रहा है? वेयर द एयर एयर स्टार्टिंग सिस्टम इन इज यूज। तो आपका मरीन इंजन में क्या होता है? उसमें जो आपका मरीन इंजन होता है, ये आपका चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। मरीन एंड स्टेशनरी इंजन कौन सा हो जाएगा आपका? मरीन इंजन। मरीन इंजन का मतलब है ऐसे इंजन जो आपके देखो, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, समुद्री जहाज, उसमें ये उपयोग होता है मरीन इंजन, उन्हीं को बोलते हैं सबमरीन, मरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 180 लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। हाइड्रोलिक प्रणाली क्या? हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमोटिव इंजन को क्रैंक किया जाता है? किसके द्वारा? हाइड्रोलिक। किसके द्वारा? हाइड्रोलिक प्रणाली के द्वारा। ट्रेन को, ट्रक को, मरीन को, या एयरक्राफ्ट को? किसके द्वारा, किसको किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रेन को। नहीं। और बताओ। 180 का आंसर? नहीं, डी नहीं होगा, नहीं इसका। ये आपका होगा मरीन इंजन। क्या होगा? इसका आंसर होगा मरीन इंजन। ठीक है। यहाँ तक हम लोग। इसके आगे देखो, सुनो मेरी बात। जितने बच्चे अभी जुड़े हो ना, अपना सारा काम खत्म कर लेना। शाम को 7 बजे एक क्लास और होगी। हम लोग 180 से स्टार्ट करेंगे। शाम को 7 बजे सभी बच्चे मिलना मुझे। ठीक है। आवाज आ रही ना? कम। चैट चैट बॉक्स में लिखो आप सभी लोग कौन कौन जुड़ेगा। चैट बॉक्स में जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम है, क्लास कट हो जाएगी। अंजीत, एस्तर, मनोज, ओके। और कौन? सभी बच्चे जुड़ना, 18 बच्चे जुड़े हुए हो। जॉन किंग, ओके। शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी। मैं शेड्यूल अभी डाले दे रहा हूँ दोबारा फिर से। ठीक है। ओके। दिगंबर, विपिन, अनीश, हाइड्रोलिक इंजन का यूज एरोप्लेन में भी होता है ना?